करवा चौथ की कथा इस प्रकार है कि बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले जो भी खाना खाते थे पहले बहन को खिलाते थे, बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार बंद करके घर आए तो उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे थे। उन्होंने अपनी बहन से खाने का आग्रह किया तो बहन ने मना कर दिया। बहन बोली, मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं खाना क्या पानी भी नहीं पी सकती हूँ। जब तक चंद्रमा जी नहीं निकलेंगे मैं उनको देख के जल खाना नहीं ग्रहण करूँगी। भाइयों को बहन की ये हालत देखी ना गई तो एक छोटा भाई, जो सबसे छोटा भाई था, वह दूर पीपल के पेड़ में एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता और दूर से देखने पे ऐसा प्रतीत होता जैसे चांद निकल आया है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल गया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य दे के खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने पति को फिर से जीवन देके वापस लाएगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के साथ बैठी रहती है और देखभाल करती है उस शव की। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्र करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उससे भी यह बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह के वह चली जाती है। सबसे अंत में जब छोटी भाभी आती हैं, करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख के करवा जोर से पकड़ लेती है उसे और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती खटोसती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख के भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है और करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को उसका सुहाग वापस मिल जाता है। इस तरीके से यह कथा समाप्त होती है। हे श्री गणेश, माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सभी सुहागनों को मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी को राधे राधे।